सीसीडी के नाम से पॉपुलर कैफे कॉफी डे जो सिर्फ कॉफी हाउस ही नहीं लेकिन कॉफी और कॉन्वर्सेशन के लिए भारत की मनपसंद प्लेस बन गया था, तो कैसे एक समय का द मोस्ट सक्सेसफुल आउटलेट का डाउनफॉल आया। कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई थी। पति की मौत का सदमा अलग था, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने अपनी मेहनत और लगन से सीसीडी को फिर से रेस में ला खड़ा कर दिया और आखिरकार कंपनी के अच्छे दिन आ गए। 1996 में स्थापित बेंगलुरु बेस्ड कॉफी हाउस जिसे थोड़े ही समय में मिलेनियल्स और जेनजी के फेवरेट संच में से एक बन गया। सीसीडी ने 6 कंट्रीज में एनुअली 1.6 बिलियन कप से भी ज्यादा कॉफी सर्व करी थी, फिर भी वो बैंक करप्ट से भी कगार पर आ गया। सीसीडी भारत के अर्बन एरिया में काफी तेजी से फैला, जिसमें 2016 तक पूरे देश में 2000 से भी अधिक बिस्ट्रो के साथ नए स्टोर खोले थे। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सीसीडी देखें तो कैफे कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड कंपनी जो चिकागोलुरु में स्थित एक बिजनेस है जो 20,000 एकड़ जमीन पर कॉफी का उत्पादन करती है। यह एशिया में अरबिक बीन्स का सबसे बड़ा मेकर है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और जापान सहित विभिन्न देशों में भेजा जाता है। सीसीडी के फाउंडेशन के तुरंत बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडियन कल्चर में चेंज लाना, जहां मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कॉफी की बजाय चाय पीना ज्यादा पसंद करती है। सीसीडी ने क्विकली भारत के विभिन्न अर्बन सिटीज में विस्तार किया। 2011 तक देश में 1000 से भी अधिक बिस्टोर्स खोले गए। 2010 में डिक्लेयर हुआ कि 10 बिलियन रुपए कॉफी डे रिसोर्ट में इन्वेस्ट करने वाले थे, तो इसी टाइम पर ब्रांड ने कंपनी का लोगो चेंज किया जो आज भी है, और इसमें काफी चेंजेस हुए, जैसे कि स्टोर्स का फॉर्मेट, पार्लर्स का एक्सपेंशन, इंटीरियर का पूरा निर्माण। तो आइए जानते हैं कि सीसीडी की शुरुआत कैसे हुई। कंपनी के फाउंडर विजय सिद्धार्था ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में मास्टर किया और 24 साल की एज में उन्होंने मुंबई के जेएम फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में वाइस चेयरमैन के अंडर इंडियन स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग में इंटर्न के रूप में काम किया। हालांकि 2 साल के बाद वह वापस लौटे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। विजय सिद्धार्था ने 30,000 रुपए में एक स्टॉक मार्केट कार्ड और शिवान सिक्योरिटी नाम की कंपनी खरीदकर शुरुआत की, जिसे बाद में वे टू वेल्थ सिक्योरिटी लिमिटेड नाम दिया गया। 1985 में स्टॉक मार्केट में फुल टाइम प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर के रूप में उभरे। इसके अलावा वह तब तक 10,000 एकड़ कॉफी फार्म के मालिक भी बन गए। तभी 1993 में कॉफी एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनी अगमलेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का जन्म हुआ। फाउंडर के बगानों में 3000 टन कॉफी का उत्पादन होने लगा और अगमलेटेड कंपनी की मदद से उन्होंने 20,000 टन से भी अधिक बिजनेस किया। इस तरह लगभग 2 वर्षों में कंपनी भारत की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी बन गई। सीसीडी आज तक भारत की सबसे बड़ी कॉफी चेन है जो कि ओन्ड है कॉफी डे ग्लोबल से, जो कि कॉफी डे एंटरप्राइज की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी के पास लगभग 1700 कैफे, 38,000 से भी अधिक वेंडिंग मशीन, 532 कियोस्क, 403 से भी अधिक ग्राउंड कॉफी बेचने वाले आउटलेट थे। 2019 की मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कॉफी डे एंटरप्राइज का एनुअल टर्नओवर 4,200 करोड़ से भी ज्यादा था। तो कैसे इतनी सक्सेसफुल कंपनी डेप्थ और कंट्रोवर्सी में फंस गई? मार्च 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कैफे डे पर कुल लगभग 6550 करोड़ रुपए का डेप्थ हो गया था। इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी की कीमत 13 साल में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई, जिससे इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट पर भी 10% गिरावट आई, जिससे भारतीय कीमतें भी नीचे चली गई। इस डेप्थ से निपटने के लिए सिद्धार्था बेंगलुरु हेडक्वार्टर आईटी फर्म माइंडट्री में अपनी पूरी 20.32% की हिस्सेदारी L&T कंपनी को लगभग 3200 करोड़ में बेच देनी पड़ी। वह माइंडट्री के सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे, जो कि करीब 2 डेकेड यानी कि 20 वर्षों से निवेश करने के बाद कंपनी से बाहर हो गए। बढ़ता कर्ज ना केवल बिजनेस के लिए बल्कि फाउंडर के लिए भी परेशान करने वाला था। यहां तक कि अपने शेयर बेचने के बाद भी आगे बढ़ना वास्तव में मुश्किल हो गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मैच ही नहीं कर पा रही थी। इन सब के कारण विजय सिद्धार्था ने ग्लोबल बेवरेज मेकर कोका कोला के साथ 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर इक्विटी सेल करी। इसके अलावा ब्लैकस्टोन कंपनी के संस्थापक के रियल एस्टेट वेंचर, जिसे टैगलिन डेवलपमेंट से भी जाना जाता है, वह फाउंडर के साथ 2800 करोड़ में मेजोरिटी स्टेक खरीदने की बातचीत चल रही थी। विजय सिद्धार्था धीरे धीरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आने लगे, जिसमें पहली बार सितंबर 2017 में कैफे कॉफी डे के मालिक के परिसर पर रेड करी। तब 650 करोड़ रुपए की छुपी हुई इनकम का पता चला। इसके अलावा उन पर 20 से भी ज्यादा रेड कंडक्ट करी गई। विजय सिद्धार्थ 2019 में लापता पाए गए थे और मिसिंग एमडी की न्यूज को कॉफी डे एंटरप्राइज ने भी कंफर्म किया था और 2 दिन बाद उनकी बॉडी नेत्रावती नदी के पास बैक वाटर में मिली थी। सीसीडी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 3 चीजों का खास ख्याल रखा गया, जिसमें पहला है इनोवेशन एंड एक्सपेंशन।
सीसीडी की डिफरेंट ऑक्सिलरीज जैसे कि कॉफी डे फ्रेशन, कॉफी डे स्क्वायर, कॉफी डे रिजॉर्ट, कॉफी डे बेवरेजेस और कई प्रोडक्ट्स जिससे वास्ट अमाउंट ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रेगुलरली इन्वॉल्व रहे जिससे कि कस्टमर को एंगेज कर पाए। दूसरा, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्च 2020 तक भारत के 28 राज्यों में 1752 सीसीडी आउटलेट थे। सीसीडी इसी तरह वियना, चेक रिपब्लिक, दिल्ली, मलेशिया और इजिप्ट के साथ साथ भारत के बाहर भी फैला। इंडियन सॉर्टेड आउट डिवीजन में लगभग 5000 बिस्ट्रो की जरूरत है, फिर भी आज तक 1000 से भी कम बिस्ट्रो मौजूद है। तीसरा, डिफरेंस इन कंकॉक्शन। सीसीडी ने 2016 में कैशलेस एक्सचेंज को इंप्रूव बनाने के लिए फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप की, जहां कस्टमर को पोर्टेबल नंबर का यूटिलाइज करके 10 सेकंड के अंदर ही पे कर सकते थे। पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए सीसीडी ने मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में लाइव कैफे कॉन्सर्ट शुरू कराए, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूथ को अट्रैक्ट कर सके, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। इसके अलावा सीसीडी 3 स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, विच मीन्स अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में अफोर्डेबल प्राइस रखे जिससे कि सभी एज ग्रुप को कवर कर सके, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट हो। एक्सेसिबिलिटी, सीसीडी ने इतने आउटलेट क्रिएट करे जिससे कि वो इजी टू एक्सेस हो सके कस्टमर के लिए। और एक्सेप्टेबिलिटी, सीसीडी इंश्योर करता है कि कस्टमर को टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 280 आउटलेट बंद कर दिए और इसके साथ कंपनी ने टोटल 1480 आउटलेट रिपोर्ट किए। कंपनी अभी भी ट्राई कर रही है अपने डेब्ट्स को चुकाने के लिए। ईयर 2020 कंपनी का डेब्ट करीब 3000 करोड़ था, जो 2023 में घटकर लगभग 1700 करोड़ हो गया है। सीसीडी अभी कॉफी, लॉजिस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में है और कैफे नेटवर्क 154 सिटी में 469 आउटलेट कंसोलिडेटेड किया गया है और कंपनी धीरे धीरे अपने डेब्ट्स को कम कर रही है। तो उम्मीद है आपको इस केस स्टडी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से केस स्टडी पे चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।